वोटा वाला दिन है यारो, कोई भी वोटर रह न जाए। जीजे को समझा लो दीदी, वोट डालने को आ जाए। एफबी के सब क्रांतिकारी ईवीएम का बटन दबाए, और जिसने वोट नहीं डाला ज्ञान बांटने फिर न आए। 5 साल की बात है, ये मौके रोज न आते हैं। वोट डाले सब जाना, क्या घर वाले क्या। प्रशिक्षण कोषांग रोहतास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको ईवीएम के बारे में बताने जा रहे हैं। जब डिस्पैच सेंटर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने टीम के साथ जाते हैं और ज्वाइन करेंगे तो उनको एक नियुक्ति पत्र मिलता है। उस नियुक्ति पत्र पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का सीरियल नंबर उस पर अंकित होता है। उसको मिलान करके ही हम इसको प्राप्त करेंगे, अन्यथा वहाँ हम ये बात को बोलेंगे कि हमें दूसरा ईवीएम मिल गया है, इसको चेंज किया जाए। हम समझते हैं कि ये पूरा ईवीएम आपको सही मिला हुआ है। अब हम आपको बारी बारी से अलग से तीनों के बारे में बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल यूनिट सबसे छोटा बक्सा होता है। यह एड्रेस टैग से पहले से ही सील होता है। एड्रेस टैग को देख करके हम समझ लेंगे कि हमारा एड्रेस टैग इसी के लिए बनाया है और संबंधित मतदान के लिए बनाया है। हम इसको खोल करके अब बाहर निकालते हैं और यह कंट्रोल यूनिट आपके सामने आ गया। कंट्रोल यूनिट के सामने को हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर डिस्प्ले सेक्शन है। डिस्प्ले सेक्शन के दाहिने तरफ रेड लैंप है, बाएं तरफ ग्रीन लैंप है। उसके नीचे कैंडिडेट सेट है। कैंडिडेट सेक्शन में आपको एक तरफ कैंडिडेट सेट करने के लिए अलग से बनाया हुआ है, जबकि दूसरे तरफ बैटरी को बदलने के लिए या बैटरी नया डालने के लिए यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। दोनों सेक्शन मिलकर के कैंडिडेट सेक्शन कहा जाता है। हम किसी भी परिस्थिति में कैंडिडेट सेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें इसको छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसके नीचे हम रिजल्ट सेक्शन को देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि एक बाहर ढक्कन लगा हुआ है। बाहरी ढक्कन सबसे खोलेंगे तो हम ये बाहरी ढक्कन खुलता है बड़ा वाला। इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर एक काला बटन दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज बटन। उसके बाद में एक छोटा सा और भी ढक्कन है। ढक्कन में 2 छिद्र हैं। एक तरफ लिखा हुआ है रिजल्ट, दूसरी तरफ प्रिंट। हम रिजल्ट सेक्शन से ही हम काम लेते हैं। मॉक पोल के बाद जब हम रिजल्ट दिखाते हैं तो रिजल्ट दबाते हैं। प्रिंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे ये हल नहीं है। जब हम काउंटिंग में भी जाते हैं तो रिजल्ट को ही दबा करके हम काउंटिंग करते हैं। इसका मतलब हुआ क्लोज बटन के बाद रिजल्ट बटन दबेगा। अब हम आंतरिक भाग को खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक तीसरा बटन दिखाई पड़ने लगा उजले रंग का। इस पर लिखा हुआ है क्लियर। क्लियर बटन तभी दबाते हैं जब मॉक पोल करते हैं। मॉक पोल की समाप्ति के बाद जब हम इसमें से डाटा डिलीट करना होता है तो क्लियर दबाते हैं। एक बात और का आपको बताना चाह रहे हैं कि जब अंतिम मतदाता वोट दे देता है तो हमको क्लोज बटन दबाना अनिवार्य है। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी मतदान बाद में नहीं किया जा सकता है। क्लोज बटन दबाने के बाद हम अगर मॉक पोल कर रहे हैं तो उस समय किस अभ्यर्थी को कितने मत मिले हुए हैं, इसके लिए रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट बटन दबाएंगे तो उम्मीदवार के अनुसार किसको कितना वोट मिला वो अपने आप इस डिस्प्ले सेक्शन पर आने लगता है। इसके बाद जब हम आश्वस्त हो लेते हैं कि मॉक पोल के बाद किस उम्मीदवार को कितना मत मिला है, इसके बाद वीवीपैट से हम पर्ची निकालते हैं। उस पर्ची से हम मिलान करते हैं कि जिस कैंडिडेट को कितना मत दिए हैं उस पर्ची के अनुसार उतना ही उसको मत मिला हुआ है। अभिकर्ता आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं सही मशीन काम कर रहा है, तब हम उन्हीं के सामने क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाएंगे तो एक लंबी बीप की आवाज आएगी और इसमें से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इसके पीछे आपका जब इसको खोलते हैं तो हम इधर देखते हैं कि एक स्विच है, एक नॉब है ऊपर नीचे करने वाला, ऑन ऑफ है। और यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है। सॉकेट में एक तरफ लाल और एक तरफ काला रंग है, यानी ब्लैक और रेड। हम जब आगे दिखाएंगे हम दूसरे प्रक्रिया करते वक्त केबल को कैसे लगाते हैं, तब तक से हम चलते हैं बीयू की तरफ। हाँ, तो हम आपको ईवीएम के दूसरे पार्ट बैलेट यूनिट के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब हम इसको जब खोलते हैं तो इससे हम इसको डब्बे से निकालते हैं। तो डब्बा से हम बैलेट यूनिट को निकालते हैं तो यह केबल सहित बाहर निकलता है।
केबल आपका यह 5 मीटर का लंबा है और इस केबल में ही एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर में आपको एक तरफ लाल और एक तरफ काला है। आगे आपको हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। बैलेट यूनिट के सामने वाले भाग में यहाँ पर बैलेट पेपर लगता है, जिसमें क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर रेड लैंप और उस उम्मीदवार के लिए यह नीला बटन माना जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 करके 16 बटन इसमें है। 16 उम्मीदवार के लिए नोटा सहित इसे वोटिंग कराया जा सकता है। आपको यह भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि एक बैलेट यूनिट से 16 उम्मीदवार का ही वोटिंग कराया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट में ऐसे 24 बैलेट यूनिट लगाए जा सकते हैं। पहलिका बैलेट यूनिट के लिए 1 से 16 क्रमांक होगा, जहां पर यहाँ पर एक थंब व्हील है। 1 से 16 वाले के लिए 01, 17 से 32 वाले बैलेट यूनिट के लिए 02, 33 से 48 वाले के लिए 03। इस तरह 24वां नंबर का जो बैलेट यूनिट होगा उसके लिए इस थंब व्हील में 24 अंकित होगा। इस प्रकार 1 2 से 16, 17 से 32, 32 से ऐसे 100 ऑन करते हुए इस कंट्रोल यूनिट से कुल 384 नोटा सहित उम्मीदवार का वोटिंग कराया जा सकता है। इसके पीछे आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर पिन है, इसमें हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी की आवश्यकता कब पड़ेगी कि जब 4 से ज्यादा बैलेट यूनिट लगाना होगा तब बैटरी की जरूरत पड़ती है। जब हम मान लेते हैं कि अगर 24 बैलेट यूनिट लगता है तो 5वें नंबर पर बैटरी लगेगा, 9वें नंबर पर बैटरी लगेगा, 13 नंबर पर, 17 नंबर पर और 21 नंबर पर बैटरी लगेगा। कहने का आशा यह है कि कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी लगा हुआ है 1 2 3 4 को कंट्रोल से चला लेगा और 5 नंबर पर जो बैटरी लगा है 5 6 7 8 100 इसी तरह 9वें आगे तक करते हुए सबको कंट्रोल कर लेगा। एक बैटरी से पूरे 24 को चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए बैलेट यूनिट के पीछे बैटरी लगाने के लिए यह कंपार्टमेंट है। इसको जब खोलते हैं तो इसको देखिए एक नया चीज मिल रहा है। जैसे इसमें सॉकेट था कंट्रोल यूनिट में, उसी तरह एक तरफ काला और एक तरफ लाल लगा हुआ है। जब हम दूसरे बैलेट यूनिट को लगाते हैं तो इसके पीछे जोड़ते हैं, लाल वाले की तरफ लाल, काला वाले की तरफ। जैसे रेलगाड़ी का डब्बा होता है, अगले डब्बे में पीछे वाले का, पीछे वाले के डब्बे में तीसरे वाले का, ऐसे करते चले जाते हैं। उसी तरह पहले में दूसरे का, दूसरे में तीसरे का, ऐसे करते हुए 24वें बैलेट यूनिट को 23वें बैलेट यूनिट के पीछे जोड़ते हैं। इसको ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम आपको वीवीपैट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरिफाइबल ऑडिट ट्रेल। यह एक प्रिंटर है। प्रिंटर का मतलब होता है जिसको हम मतदान दिए हैं बैलेट यूनिट से, उसी मतदाता को वोट गया है यह देखने के लिए है। आपको इस डब्बे को बाहर वोट देता है तो अपना इस स्क्रीन पर देखता है, उसे पर्ची कटते हुए देखता है कि हमने जिसको मतदान किया है उसी तरह का पर्ची इसमें निकला है। इसके बाद हम आपको वीवीपैट के पिछले भाग में दिखाते हैं। पिछले भाग में आपको यहाँ पर एक अभी ये नॉब है जो हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ है, यह काम अभी नहीं करने के योग्य है, यह वर्किंग मोड में नहीं है, यह ट्रांसपोर्ट मोड में है। ट्रांसपोर्ट मोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड का मतलब कि जब हम इसको कहीं भी ले आते हैं तो यह इसी अवस्था में हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रखने से क्या होता है कि इसके अंदर एक पेपर रोल होता है, पेपर रोल को जाकर के वह क्लिप कर देता है, इससे वह जाम हो जाता है, वह डिस्टर्ब नहीं होता है, पेपर रोल सही सलामत रहता है। जब हम वर्क करने के लिए कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं उसके ठीक पहले, इसको आप फिर से ध्यान दीजिए, कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले हम इस नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम सीधा करते हैं। यहां पर एक चिन्ह दिया हुआ है, वर्किंग लिखा हुआ है। वर्किंग इसका मतलब वर्टिकल है। वर्टिकल स्थिति में वह करने के लिए तैयार है, वह पेपर रोल से उसको लैच को खत्म कर देता है, वह फ्री हो जाता है। इसके बाद अब जरा देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देना है कि कैसे किसको कनेक्ट करेंगे। हम इसको बैलेट यूनिट को यहाँ पर रखते हैं, कंट्रोल यूनिट को यहाँ पर, वीवीपैट को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को रखते हैं। सबसे पहले
वीवीपैट का कनेक्टर कंट्रोल यूनिट के लाल वाले भाग से, देखें इसमें लाल और इसमें काला है, लाल को लाल की तरफ रखेंगे और इस नॉब को थोड़ा सा हम दबाएंगे। दबाने के बाद यहां पर हम करेंगे और ये सीधे आपका बैठ गया। बैठने के बाद हम करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे करके देख लेंगे कि यह सही सलामत बैठा है कि नहीं, यह बैठ चुका है। इसके बाद यह इससे कनेक्ट हो गया है। वीवीपैट को हमने कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर दिया है। अब जो बैलेट यूनिट का पहला भाग है 01, जिसमें 1 से 16 तक अभ्यर्थी हैं, इसको हम वीवीपैट के इस सॉकेट से जोड़ते हैं, लाल वाले को तरफ और काला वाले को काला तरफ। ऐसे करके एक क्लिक की आवाज होती है और इसको करके देख लेते हैं, आश्वस्त हो लेते हैं यह कनेक्ट हो चुका है। अगर ये कनेक्ट बढ़िया से नहीं होगा तो जब हम कंट्रोल यूनिट को चालू करेंगे उस स्थिति में इसमें एरर आने लगेगा, लिंक एरर। लिंक एरर का मतलब अच्छा से कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि अच्छा से कनेक्शन हो चुका है और यह अब आपको तैयार है। इसके नीचे हम देखते हैं कि बैलेट वीवीपैट में एक बैटरी लगाने के लिए बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी अगर लो हो जाता है या मतदाता जब अंतिम बार वोट दे देता है, सीलिंग करने के पहले इस बैटरी को हम लोग निकाल करके पैकेट में रख लेते हैं ताकि यह गर्मी से पिघले नहीं और इसको प्रभावित नहीं करे। इसलिए आप जब भी मतदान समाप्त होगा इस बैटरी को निकालना नहीं भूलेंगे। हमने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट से हम 24 बैलेट यूनिट जोड़ सकते हैं, इसलिए आपको हमने एक अगला बैलेट यूनिट लाया है। बैलेट यूनिट को हमने यहां पर आपको सामने, इसको फिर उसी तरह हम खोलते हैं। हमने अब दूसरा बैलेट यूनिट भी निकाल रखा है जिसमें 16 से 32 तक अभ्यर्थियों की सूचना इस पर रहेगी। उसके लिए इस थंब व्हील में 02 दिखाई पड़ेगा। हमें यह करना क्या है, मैंने बताया था रेलगाड़ी के डब्बे की तरह इसको जोड़ना है। तो अब हम दूसरे बैलेट यूनिट को पहले वाले बैलेट यूनिट के पीछे जो सॉकेट लगा हुआ है उस सॉकेट में हम उसी तरह कनेक्ट करेंगे जैसे हम वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा था। इसको हम सीधे करके आवाज एक आई, आवाज आने के बाद सीधे इसको हम बंद कर देते हैं। इस प्रकार दूसरा बैलेट यूनिट पहले वाले बैलेट यूनिट के पीछे जुड़ चुका है। इसी तरह जब हम तीसरा बैलेट यूनिट लाएंगे तो इसके पीछे वो जोड़ेंगे, फिर चौथे वाले को तीसरे से जोड़ेंगे। इस प्रकार हम इस तरह करते करते जितने हमारे उम्मीदवार होंगे उसके अनुसार बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब आपको हम तीनों मशीन को कनेक्ट कर दिए हैं। अब आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि मॉक पोल कैसे होता है या एक्चुअल पोल कैसे होगा। क्योंकि हम लोग पहले मॉक पोल करते हैं इसलिए मॉक पोल मान करके ही हम काम करेंगे। हमने आपको पहली बार कहा था कि जब मशीन को ऑन करना होगा, कंट्रोल यूनिट को ऑन करना होगा, उसके पहले इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। मशीन को ऑन करने से पहले मैंने बताया था इस नॉब को वर्किंग मोड में कर देना है। वर्किंग मोड में इसको कर दिया है, अब सीधा हो गया है, यह इसमें पेपर रोल फ्री हो गया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये ग्रीन लैंप जल गया, एक लंबी बीप की आवाज हुई, ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया। प्रोसेस करने के क्रम में इसमें से 7 पर्चियां बारी बारी से मशीन के बारे में सूचना वो होता है, वो वोटिंग नहीं होता है बल्कि इस मशीन के बारे में वो सूचना देता है कितने समय में यह मशीन चालू हुआ था, इसके बारे में पूरी सूचना देगा। 7 पर्चियां बारी बारी से कट करके गिरेंगी। आपको हम बताना चाहेंगे अगर कटता नहीं है तो माना जाएगा यह वीवीपैट सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आपने देखा पर्ची बारी बारी से 7 पर्ची कट गया। मॉक पोल अगर करते हैं तो हम सभी उम्मीदवार को कम से कम एक वोट देते हैं और टोटल वोट कम से कम 50 होता है, यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट जरूर देंगे। कुल वोट मॉक पोल में 50 होना चाहिए। जब हम मॉक पोल समाप्त करते हैं और उसके क्लोज बटन जब दबाते हैं तो 7 पर्चियां और वो 50 पर्ची जिसको हम मतदान दिए हैं
कुल मिलाकर के 50 और 7 मिलकर के 57 पर्ची इसके ड्रॉप बॉक्स से हम लोग निकाल करके देखते हैं। इसमें अब आपने देखा कि हमने कहा था कि 7 पर्चियां निकलेंगी, ये पर्चियां 7 निकली हुई हैं और ये पर्चियां हम मॉक पोल के समय में निकालेंगे नहीं बल्कि मतदान कराएंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि 7 पर्ची केवल आई है इसमें। तो हम शुरू करते हैं मॉक पोल की प्रक्रिया। अब यह मशीन आपको कर रहा है, मशीन पूरा काम टेस्टिंग कर रहा है। इस पे लिखा हुआ टेस्टिंग। ये इसमें कितने % बैटरी है, इस मशीन का सीरियल नंबर क्या है, कौन सा डेट है, समय, सभी कुछ इसमें बताता है। कितने उम्मीदवार के लिए यह मशीन तैयार है, ये सारी सूचनाएं इस पर देगा और लास्ट में ईवीएम रेडी लिख देगा। इसका मतलब अब आप मतदान करा सकते हैं। अब जब मतदाता P3 के पास जाता है, P3 कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाएगा। हम इसको दबा रहे हैं। इसको दबाने के बाद यहाँ पर रेड लैंप जल जाता है। रेड लैंप जलने का मतलब यह होता है कि बैलेट इशू हो चुका है। अब मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के अपना मत गुजारेगा। और हम आपको अब मत दिखाना चाह रहे हैं। हम मॉक पोल प्रक्रिया में बारी बारी से एक एक करके मत देते हैं। हम एक बैलेट इशू हो चुका है इसलिए हमने यहाँ पर पहलिका के लिए दबाया और मतदाता इस पर देखिए आपका सीरियल नंबर, नाम और उसका चुनाव चिन्ह आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर बैलेट यूनिट में रेड लैंप जलते हुए एक बीप की आवाज आती है। यह उस उम्मीदवार को एक वोट हो चुका है। अब हम चलते हैं, ये बंद हो गया। दूसरा मतदाता के लिए हम पुनः बैलेट बटन दबाते हैं तो एक बैलेट फिर इशू हो गया और यह रेड लैंप पुनः जल गया। रेड लैंप वहां जब जलता है तो बैलेट यूनिट में यह ग्रीन सिग्नल रेडी आ जाता है। रेडी का मतलब कि यह मतदान करने के लिए यह बैलेट यूनिट तैयार है। अब हम दूसरे अभ्यर्थी को मत करते हैं। उसी तरह यहाँ पर रेड लैंप जलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका मतदान हो गया और यहाँ पर उस मतदाता के लिए दूसरी पर्ची देखिए आपको कट करके गिर गई। जब गिर गई इसका मतलब मतदान हो चुका है और एक लंबी आवाज आती है बीप की। इस तरह हम 16 उम्मीदवार को जितने बटन खोले होते हैं उतने बटन के लिए हम बारी बारी से मत दे करके यह आश्वस्त हो लेते हैं कि जिसको हमने मत दिया उसी उम्मीदवार को मत गया है। इसके बाद हम 50 मत देते हैं, बैलेट बटन दबाएंगे, फिर हम किसी उम्मीदवार का बटन दबाएंगे, फिर वही लैंप जलेगा, ये पर्ची कटेगी। बारी बारी से करते करते 50 मत दे करके इसमें ड्रॉप बॉक्स में 50 पर्ची अभ्यर्थी के मतदान वाला और 7 पर्ची पहले का मशीन जो चालू किए हैं वो मिला करके 50, 7, 57 कुल इसमें पर्ची गिर जाएगा। अब आपको देखें यहाँ पर जो मत दिए थे वो इसमें आपको गिरा हुआ है। इसका मतलब कि यह 50 और 7, 57 पर्ची निकाल करके हम सीलिंग करने के लिए हम काला लिफाफा होता है उसमें हम लोग डालते हैं और डालने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसको हम सील करते हैं। सील करने के बाद पिंक पेपर होता है, पिंक पेपर से हम लपेट करके सील कर देते हैं। यह जो स्लिप है इसमें से निकाले। आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब हम इसमें से मॉक पोल समाप्ति के बाद स्लिप निकालते हैं उस स्लिप पर एक मोहर होता है जो कि मॉक पोल स्लिप का मोहर होता है। हम इस पर्ची के पीछे हम मोहर लगाते हैं और मॉक पोल स्लिप पर्ची यह माना जाएगा। इसलिए इसमें लगाना जरूरी है कि यह कभी भी कोई देखेगा यह समझ लेगा कि मॉक पोल करने के समय ही यह स्लिप निकला हुआ है, काउंटिंग के समय या अन्यत्र के लिए काम नहीं करेगा। मॉक पोल पर्ची है, इसको आश्वस्त करने के लिए मॉक पोल स्लिप मोहर लगाना जरूरी है। इसको हम समाप्त करते हैं। जब अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता आश्वस्त हो लेते हैं कि हमने इस मशीन को सही पाया, तब हम क्या करते हैं कि लास्ट में इसमें हम क्लोज बटन दबाते हैं। ये ढक्कन हटाते हैं जब तो यहाँ पर देखें बाहर से ही क्लोज लिखा हुआ है, यह क्लोज हम दबाते हैं तो मशीन क्लोज हो गया और लिखा हुआ है यहाँ पर क्लोजिंग डेट टाइम, ये सब इस पे आएगा। इसके बाद इसका सीरियल नंबर, ये सब डाटा देता है। क्लोज करने के बाद 16 कैंडिडेट के लिए
यह ईवीएम तैयार है। ये सारे डाटा इस पर आते हैं। आगे जब यह क्लोज हो जाएगा तो हमने क्लोज बटन दबा दिया है। अब हम रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट जब दबाएंगे तो हमने क्लोज बटन दबा दिया है। अब हम रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट जब दबाएंगे तो बारी बारी से कितने मत किस उम्मीदवार को पड़ा है वो डिस्प्ले सेक्शन पर दिखाने लगेगा। 16 अभ्यर्थी के लिए यह सेट था। 16 के लिए बारी बारी से कितने कितने मत पड़े हैं उसको हमने नोट कर लिया है और फिर वीवीपैट से निकले हुए पर्ची से उसका हम मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद ही हम समझ लेंगे कि जिस अभ्यर्थी को हमने वोट दिया था उतना वोट पड़ा और वीवीपैट से उतनी ही पर्चियां उस उम्मीदवार के लिए निकली। रिजल्ट करने के बाद, चूंकि क्लोज के बाद रिजल्ट कर रहे हैं, रिजल्ट करने के बाद ही क्लियर बटन दबाना होगा। जब अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता आश्वस्त हो लेंगे कि बिल्कुल सही हो गया तो हम क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने पर फिर मशीन डिलीट कर रहा है। एक लंबी बीप की आवाज आ रही है और इसमें से सारा डाटा डिलीट हो रहा है। तो अब कंट्रोल यूनिट से पूरा डाटा क्लियर हो चुका है। एक बात यहाँ पर अपने डायरी में नोट कर लें कि इसमें डाटा क्लियर हो गया है। सीलिंग से पहले टोटल बटन दबाया, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर करने के बाद लंबी बीप की आवाज आई, पूरा डाटा डिलीट हो गया। इसके बाद हम पुनः सील करने से पहले आश्वस्त होने के लिए कि इसमें कोई डाटा नहीं है, टोटल बटन हमने दबाया और शून्य पाया। इसके बाद हम सीलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। जब भी सीलिंग प्रक्रिया करते हैं मशीन को ऑफ स्थिति में करते हैं, इसलिए हमने मशीन के स्विच को ऑफ कर दिया। इसके बाद हम सीलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सीलिंग प्रक्रिया में पहले हम आंतरिक भाग को ग्रीन पेपर सील से, ग्रीन पेपर सील हमारा है, इसमें एक तरफ ग्रीन है एक तरफ रेड है। ग्रीन के सामने ए और रेड के सामने बी। यहाँ पर पहले से ही चिपचिपा गोंद लगा रहता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। एक बार चिपकने के बाद वह फिर नहीं छोड़ सकता है। आइए हम देखें कैसे इसको हम सील करते हैं। तो हम रेड वाले को प्रिंट के सामने करते हैं और ग्रीन वाले को रिजल्ट के सामने करते हैं। इस तरह लगाते हैं। लगाने के पहले हम ग्रीन पेपर सील के पिछले भाग में जहां पर ये नंबर होता है यहां पर प्रिजाइडिंग अपना हस्ताक्षर करते हैं और वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह करते हैं। इसके बाद वह इसी प्रोसेस से सील करेंगे और यहाँ पर जब लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन, रिजल्ट के सामने ग्रीन और प्रिंट के सामने रेड आ चुका है। इसका मतलब हमारा ग्रीन पेपर सील सही सलामत लग गया है। इसको हम ऐसे बंद करते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पर हम पुनः एक स्पेशल टैग लगाते हैं। स्पेशल टैग विशेष तरह का होता है। इसका भी एक अपना सीरियल नंबर होता है। ग्रीन पेपर का भी अपना एक सीरियल नंबर होता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। स्पेशल टैग का भी सीरियल नंबर होता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। ऐसे ग्रीन पेपर चिन्ह 4 मिलेगा और स्पेशल टैग भी 4 मिलेगा। तो चारों का सीरियल नंबर नोट करते हैं। कौन सा ग्रीन पेपर हमने इसमें लगाया उसको नोट करते हैं। कौन सा स्पेशल टैग हमने इसमें लगाया उसको नोट करते हैं। इसके बाद हम एक धागा से इसमें लैच में लगा करके सील करते हैं और यहाँ पर उसी तरह इसमें बैठा देते हैं। बैठाने के बाद स्पेशल टैग अब हमारा यहाँ बैठ चुका है। बैठने के बाद इसमें से क्लोज बटन सामने दिखाई पड़ रहा है। क्लोज बटन सामने दिखना चाहिए। इसके बाद हम ग्रीन पेपर सील को थोड़ा किनारे करते हैं। बाहरी वाले ढक्कन को हम इसमें लगा करके हम यहाँ पर इसको हम एड्रेस टैग लगाकर सील कर देते हैं। लाह द्वारा और मेटल सील से हम प्रिजाइडिंग का है उसमें हम सील करते हैं। इसी को हम लोग सील मानते हैं। अब हमारा ग्रीन पेपर सील का दोनों भाग बाहर आ चुका है। ए वाले से हम यहाँ पर एक पर्ची होता है जो गोंद को अंदर कवर किया रहता है, उसको हटा करके हम सीधे यहाँ पर बाहरी ढक्कन के ऊपर चिपका देते हैं। यह मजबूती से चिपक जाता है। फिर हमारा यहाँ बी का भी हम पर्ची हटाते हैं। जहाँ पर गोंद अंदर लगा हुआ है उसको हम इस पर चिपका देते हैं। यह मजबूती से चिपक चुका है। यहाँ पर अब सीरियल नंबर आ चुका है। क्योंकि सीरियल नंबर आने के बाद हम समझ लेंगे कि नहीं हमारा सही सलामत यह लग चुका है। अब हमारा यह बाहरी ढक्कन सील हो चुका है। सील होने के बाद हम इस क्लोज बटन को भी हम
इस पर लगा देते हैं ताकि यह कोई छेड़छाड़ ना करे। हम एड्रेस टैग लगाकर सील कर देते हैं। मतदान के लिए तैयार हैं। कंट्रोल यूनिट P3 के पास रहता है। बैलेट यूनिट और वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट पे होगा। मतदाता P1 के पास आएंगे, उनका पहचान किया जाएगा। इसके बाद P2 के पास जाएंगे। P2 17 रजिस्टर को भरेगा। मतदाता पर्ची और स्याही लगाता है। मतदाता पर्ची इशू करने के बाद वह P3 के पास जाता है। P3 मतदाता पर्ची को अपने पास कलेक्ट करता है। इसके बाद यह बैलेट इशू करता है। मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मतदाता मतदान करता है। इस तरह दिन भर मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है। जब अंतिम मतदाता वोट कर देता है तब हम क्लोज बटन दबाते हैं। क्लोज बटन दबाने के बाद हम मशीन को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद सभी केबल को डिस्कनेक्ट कर करके हम उसी के बक्से में डालते हुए एड्रेस टैग लगाकर पुनः हम सील करते हैं। सील करने के बाद हम कागजात अपना भरते हैं। कुछ ऐसे कागजात होते हैं जो दिन भर भर करके तैयार रखते हैं, कुछ अंतिम परिणाम के बाद भरा जाता है। उसको भरने के बाद हम सील करते हुए हम अपने रिसेप्शन सेंटर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब हम मॉक पोल करते हैं या एक्चुअल पोल करते हैं, अगर ईवीएम में कोई खराबी आती है तो हम सीधे इसकी सूचना सेक्टर पदाधिकारी को देते हैं। उनकी उपस्थिति में ही उनके द्वारा सुझाए गए सलाह के अनुसार ईवीएम में बदलाव करते हैं। अगर मॉक पोल हो रहा है तो जो भी मशीन खराब हो, कंट्रोल यूनिट खराब है तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट खराब है तो बैलेट यूनिट, वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट हम बदलते हैं। एक्चुअल पोल के समय वीवीपैट खराब है तो केवल वीवीपैट बदलते हैं। और एक्चुअल पोल के समय में कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट खराब होगा तो पूरे सेट को बदलते हैं। इस बात को हम पूरे ध्यान से नोट कर लें। जब मशीन को बदला जाएगा तो उस समय एक प्रपत्र भी भरा जाएगा जो सेक्टर पदाधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी की उपस्थिति में वो कागजात भरा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया आपको रोहतास जिला प्रशिक्षण कोषांग के माध्यम से आपको सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। यह प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन रोहतास के द्वारा यह संपन्न कराई जा रही है। इस प्रकार हम चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। धन्यवाद।